और दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे जुगाड़ के बारे में बात करेंगे जो बना करके दिखा रहे हैं। ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। इससे आप जो खेत में चूहे बिल बना करके और हमारी फसल को काट करके काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ जो घर में भंडार गृह होता है वहां पर भी ये चूहे हमारी जो फसल है, अनाज है, उसको खा करके नुकसान पहुंचाते हैं। इस नुकसान से बचाव के लिए दवाओं आदि का ना प्रयोग करके हम एक ऐसे तरीके के बारे में आपको बताएंगे, दिखाएंगे बना करके, जिसका आप आसानी से यूज कर सकते हैं और खेत घर हर जगह पर इसको आसानी से रख करके चूहों से बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी बाल्टी की। यदि आप खेत में इस तरीके को अपना रहे हैं तो आप अधिक बाल्टियों का यूज कर लें। जैसे 1 एकड़ खेत में 10-15 बाल्टी आप लगा दें और थोड़ा बड़े साइज़ की जो बाल्टी या टब आती हैं उनका यूज करें। इसके साथ में आपको जो टीन के डब्बे होते हैं पेंट वाले, उनकी ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको कुछ गत्तों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप ऊपर का ढक्कन बना सकें। अब जब आप जो ये सब सामग्री ले लेते हैं तो ढक्कन बनाने के लिए इसको काट लेना है। आसानी से चारों तरफ पेन या किसी चीज़ से निशान बना लेना है जिससे इसी के आकार का, ऊपर ढक्कन के आकार का साइज आप काट सकें। तो चलिए हम जब तक काटते हैं आप देखते रहें और उसके बाद भी हम आगे बीच बीच में बात करते रहेंगे। अब ये जब हमने काट लिया, कुछ जगह पर निशान छूट जाते हैं तो उन निशानों को भी आपको फिर से थोड़ा डार्क कर देना है जिससे काटने में गत्ता जो है उसका साइज़ सही से कटे और कम ज़्यादा ना हो। इसको आप कैंची से भी काट सकते हैं और धारदार छुरी या ब्लेड से भी काट सकते हैं। हम पहले इसको छुरी से काटेंगे या ब्लेड से काटेंगे और उसके बाद हम कैंची से भी आसानी से साफ बिल्कुल एक शेप में बना लेंगे। अब इस तरह से जो हम काट लेते हैं, काटने के बाद जो एक्स्ट्रा में इसमें बच जाती है धारियाँ, उसको हम काट करके साफ करके अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब कुछ चीज़ें हमको इसी गत्ते में और चीज़ें फिट करनी है। तो इसके लिए पहले आपको निशान बना लेने हैं। इसके लिए आप कोई पटरी ले सकते हैं, पैमाना ले सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं जिससे निशान जो हैं सीधे बने रहें। और दूसरी तरफ आप जो ये टीन का डब्बा है इसको लगाना है। ये केवल सपोर्ट के लिए है, बाकी इसका कोई ऐसा नहीं रहता, क्योंकि ये गत्ता यदि बार बार चूहे अंदर घुसेंगे तो फटने का डर रहेगा। इसलिए जो जहाँ से आप भाग काटे हो तो ये एक सपोर्ट देगा जिससे गत्ता फटने का चांस नहीं रहेगा। अब निशान आप अच्छी तरह इस तरह से बना लें जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं। और निशान बनाने के बाद में हम इसको अलग भी करेंगे। अब इसको जो जहाँ पर डिब्बा रखा था हमने टीन का, उसको छोड़ करके गोलाकार का बाकी जगह जो निशान हमने बनाया है उसको काट लेते हैं। काट करके बिल्कुल अलग कर देंगे जिससे ये दफ्ती जो है वो एक ढक्कन का काम कर सके और खुल सके और बंद हो सके। तो अब तैयार कर चुके हैं। अब इसको ऊपर आपको चिपका देना है। इसके लिए ग्लू गन हो तो आप ग्लू गन से चिपका सकते हैं, नहीं है तो आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं। फेविकोल से चिपका लें। फेविकोल थोड़ा आसान पड़ेगा तो क्योंकि इसको गत्ते को आप हटा करके बाल्टियों को दोबारा भी यूज कर सकते हैं। फेविक्विक से बाद में छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम इसको पहले ढक्कन को ऊपर से बाल्टी के चिपका लेते हैं। अब ये चिपक चुका है। अब बचा है हमारे पास ये जो टीन का डब्बा है, इसको आपको कैसे लगाना है, नीचे जो ढक्कन होता है वो निकाल करके और इसको इस तरह से लगा देना है। इसको भी आप ग्लू गन से चिपका सकते हैं या फेविकोल से भी चिपका सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि अच्छी तरह ये चिपक जाना चाहिए, क्योंकि ये यदि अच्छी तरह नहीं चिपकेगा तो डब्बा अलग हो जाएगा और गत्ता
फट सकता है। 2-4 चूहे एक साथ घुसेंगे तो फट जाएगा। इसके लिए थोड़ा सही से ढक्कन खुल सके, बंद हो सके, साइड से थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको काट करके अलग भी कर देना है, जिससे ढक्कन आसानी से ऊपर नीचे आ सके। तो इस प्रकार से आप ये तैयार कर लें। अब तैयार करने के बाद कुछ और भी प्रोसेस है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। अब इसके लिए सीढ़ियाँ जो बनानी है खेत में, तो आप सीढ़ियाँ की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पूरा इसको नीचे मिट्टी में दबा करके और रख सकते हैं। लेकिन यदि आप घर में या कहीं पर रखते हैं तो सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो जिससे चूहे ऊपर तक आसानी से पहुंच सकें। उसके लिए थर्माकोल होता है, इसको ले लीजिए और थर्माकोल को आप काट लीजिए, जिससे जैसे घर पे जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं छत पे जाने के लिए, इसी तरह से आपको इसका भी आकार बना लेना है। तो इनके छोटे छोटे टुकड़े आपको काट लेना है, ठीक इस प्रकार से जैसे हम काट रहे हैं। और अलग अलग साइज़ के छोटे, कुछ बड़े, कुछ उनसे बड़े काटना है, जिससे बाल्टी के ऊपर तक चूहों को चढ़ने में आसानी हो और एक सीढ़ी नुमा आपको ये आकार दे देना है। तो चलिए ये हम बना रहे हैं, आप देखते रहें, उसके बाद भी आपसे आगे बात करते हैं। इसके लिए भी आप फेविक्विक या फेविकोल या ग्लू स्टिक का यूज कर सकते हैं। आप अपने अनुसार जो है इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने ऐसे ही डिज़ाइन बना दिया। बाकी इसका डिज़ाइन कैसे भी आपको पहुंचाना है ऊपर, चाहे तो ईंटें भी रख सकते हैं। यदि आप ये नहीं बना सकते हैं तो ईंटें भी रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिससे चूहे आराम से ऊपर तक पहुंच जाएं। क्योंकि यदि चूहे ऊपर तक चढ़ेंगे नहीं, बाल्टी पे चढ़ना सीधे मुश्किल होगा, तो ये सिस्टम जो है बेकार जाएगा। लेकिन खेत में इसको आसानी से एक गड्ढा खोद करके रख सकते हैं। अब जो भंडार गृह हैं वहाँ पर इसको आप रख करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे तो इसके ऊपर आप दाना डाल दीजिए, गेहूं है या कुछ सिंपल से डालना है जो आपके घर में है, किसी भी प्रकार की दवा आदि नहीं मिलाना है। और इसको ऊपर आपको बिखेर देना है, जिससे चूहे आकर्षित होकर के इन दानों को खाने आएंगे और सीधे इसके अंदर चले जाएंगे। आपको साइड में हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं, इस प्रकार से अंदर चूहे चले भी जाएंगे। तो ये एक बेहतर तरीका है और इस तरीके को आप अपनाइए। जब आवश्यकता हो बना करके यूज कर लो और जब आवश्यकता नहीं है तो आपकी बाल्टियाँ सुरक्षित, फिर से आप इनको दूसरे काम में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो तरीका है आप अपना करके देखेंगे और अच्छा तरीका लगा हो तो वीडियो को लाइक दोस्तों करिएगा। ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। ऐसे वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।